काय मंडळी. अरे नमस्कार गणेश भाऊ, कसं काय? नमस्कार. बस फर्स्ट क्लास आहे. या बसा या. नाही बसा. गणेश भाऊ म्हणजे आपले अगदी देव माणूस. मयुरी, मयुरी, अरे मयुरी, अरे बाबा कुठे आहेस ग? अरे मयुरी जरा पाणी. मयुरी, अरे ये तो बाबा की आवाज है। ये किसके घर से आवाज आ रही है? आई हा तर गणेश भाऊंचा आवाज आहे. चलो जल्दी। मयुरी, मयुरी, शोभा, अरे शोभा किरण आहे. कुठे गेली? काय बोंबा बोंब चालली आहे? हाँ क्यों मारा? क्यों किया तूने? ताकि तेरी याची चलती रहे. अरे क्या बकवास कर रहे हो? क्या किया है मैंने? अरे क्या करे? अरे तूने क्यों किया वैसा? तूने मार दिया मेरी मयूरी को. अरे छोड़ इस. मयूरी, हाँ मयूरी, तूने मेरी मयूरी को मार दिया. मयूरी, 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 कुठे है मयूरी? कुठे है? अरे नाटक क्या करती है? हाँ? इधर आ, इधर आ. मयूरी जैसा बनती है जैसे तेरे को कुछ मालूम ही नहीं है. अरे ये देख मयूरी. जानता था मैं तुझे एक दिन मेरे प्यार का पता चल जाएगा. तू मेरे पास जरूर आएगी. फोन किसने किया? साहब मैंने किया था. वो मेरी छोटी साली का खून हो गया साहब. साहब, साहब इसको पकड़ो. इसने मारा है मेरी बच्ची को. आप कौन? मैं मयूरी का बापू साहब. और ये औरत उसकी माँ. ये कोटा है साहब. इसने मारा है मयूरी को. मैं बोल रहा हूँ ना. आप शांत हो जाइए. लड़की की बॉडी कहाँ है? साहब वो तो गायब हो गई. गायब हो गई मतलब? लाश नहीं देखी आप लोगों ने? नहीं साहब, हम सबने मयूरी की लाश देखी थी. हाँ देखी थी दादा. हाँ सर, मैंने भी मयूरी की लाश देखी थी. सर जिस तरह से यहाँ पे खून गिरा हुआ है, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है. हाँ गायकवाड़, लेकिन अगर मर्डर हुआ है तो इतने लोगों के देखने के बाद लाश को यहाँ से गायब करने का क्या तुक बनता है? जरा सब कुछ अच्छे से चेक करो. बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? साहब सबसे पहले मैंने देखा था. मैं थोड़ी देर के लिए इधर बाजू में भाजी लेने के वास्ते गया था. वापिस आया तो मेरी मयूरी. हाँ गायकवाड़, सर खून तो बहुत बहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मयूरी मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी. ऐसे क्यों लगता है? सर ये देखिए, ये यहां पर किसी के खून के निशान है. और सर ये देखिए, सर ये जो ब्लड ट्रेल है ये यहीं पे खत्म हो गई है. सर अब ये हो सकता है कि लोगों के बाहर जाने के बाद मयूरी को होश आ गया और अपनी जान बचाने के लिए या फिर किसी से मदद मांगने के लिए इसी रास्ते से बाहर आई हो. गायकवाड़, ये केस एक पजल है. पजल को सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से करें सोचना होगा. काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ. ठीक है सर. किसी ने चेक करने की कोशिश की थी कि वो जिंदा है या मर गई? चेक तो नहीं किया था साहब. बाबा इतनी जोर से चिल्लम चल्ली करने लगे कि मैं उन्हें चुप कराने चले गए. साहब इतना खून बह गया था तो. घर में कोई चोरी चपाटी या लूट हुई है? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं लगा. घर में कौन कौन रहता है? मयूरी रहती है, आई और बाबा रहते हैं. तो जब ये घटना हुई तो मयूरी की आई कहाँ थी? मयूरी को आखिरी बार आपने कब देखा था? वो अपने बाबा के कपड़े धो रही थी साहब. मयूरी, ये खीर परी को दिया, उसे बहुत पसंद है. अरे तू कपड़े लेके क्यों बैठ गई? आई, वो बाबा के कपड़े गंदे हैं, अभी धो दूंगी तो सूख जाएंगे. अच्छा दे के आती हूँ. जाओ दे, मीज देते. जाओ दे. अगर मैं उसे भेज देती तो मेरी मयूरी बच जाती. आपके पति बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने अपनी बेटी को मारा? क्या बोलूं साहब, अब इस उम्र में यही सब सुनना बाकी रह गया था. आई मेरे आई ने कुछ नहीं किया. मेरे बाबा का दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे में सटिया गए वो. आप प्लीज मेरे आई को परेशान मत कीजिए. आप देख रहे हैं उनकी हालत क्या है.
अरे साहब इसी ने मारा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं तुम्हें? गप्पा बस। अरे साहब मैं बोल रहा हूँ ना, इसने मारा है। अरे ये क्या कर रहे हो? ड्रामा नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ साहब, इसने मारा है मेरी बच्ची को। आप कंप्लेंट लिखो ना, गिरफ्तार करो ना। लाश कहाँ है? कहाँ है लाश? बिना लाश के मर्डर की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। अरे मैंने देखा है ना लाश, इन सब लोगों ने देखा है। ऐसा हो सकता है ना कि आपने खुद अपनी बेटी को मारा, बाहर आके ये सब नाटक किया, सबको जमा किया, उधर बेटी को होश आया, वहां से निकल गई। ऐसे हवा में मर्डर की कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, समझे? गायकवाड़, मयूरी की मिसिंग कंप्लेंट लिखो और पड़ोसियों से भी पूछताछ करो और देखो यहाँ कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या, और पिछली गली में पता करो किसी ने मयूरी को वहां से जाते हुए देखा था क्या। ठीक है सर। मयूरी मर चुकी थी और उसकी लाश उसके घर से गायब थी। ये मयूरी? सर मैंने मयूरी के मोहल्ले में पूछताछ की है सर। मयूरी को घायल अवस्था में किसी ने भी जाते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि मयूरी को घायल देखकर किसी बाहर वाले ने उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया हो, या फिर खुद चलकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई या किसी जानकार के घर चली गई। सर मुझे तो लगता है कि लड़की का कोई चक्कर वक्कर चल रहा था। हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो। उसके पेरेंट्स ने उसे मारकर कहीं गायब कर दिया और अब हमारे सामने नाटक कर रहे हैं। मुश्किल है गायकवाड़, क्योंकि मोहल्ले वालों ने लाश को देखने का बयान दिया है। इतने सारे लोग एक साथ झूठ तो नहीं बोल सकते। एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स में चेक करो और बाकी के पुलिस स्टेशन में पता करो उन्हें कोई लावारिस लाश मिली है क्या, और मयूरी के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ठीक है सर। दादा, ये बर्फ की लादी कैसी दी? ये 300 रुपए की मैडम। 300? ठीक है। रोज की मुझे है ना 2 लादी लगेगी। आप लेके आएंगे ना? यही पास में ही है मेरा घर, 2 मिनट का रास्ता है। ठीक है मैडम। सर मयूरी के घर के पिछले दरवाजे पे जो फिंगरप्रिंट मिला था, मैंने उसे मयूरी के डॉक्यूमेंट से मैच किया। वो फिंगरप्रिंट मयूरी के ही है। और जो पिछले दरवाजे पे हमें ब्लड मिला था, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। इस बारे मैंने मयूरी के पेरेंट्स से भी बात की। सर उनका कहना है कि मयूरी का ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव ही है। मतलब मयूरी को होश आया, वो पीछे के दरवाजे से कहीं चली गई। हो सकता है सर। वैसे सर उसके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा था, ये वहाँ की फुटेज है। ये शोभा खीर देने गई और मयूरी कपड़े डालने बाहर आई। उसके बाद गणेश घर वापस आया। मतलब शोभा के जाने के बाद भी मयूरी जिंदा थी। शोभा के जाने के बाद और गणेश के आने से पहले मेन दरवाजे पे किसी की कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। इसका मतलब अगर कोई आया तो पीछे के दरवाजे से आया। मयूरी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? हाँ सर, पिछले 3 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। नॉर्मल सी कॉल्स है, लेकिन सर एक नंबर है जिससे मयूरी अक्सर बात किया करती थी, किसी शेफाली देशपांडे के नाम रजिस्टर्ड है। और सर एक नंबर और मिला है जिस पे पिछले 15 दिन में मयूरी से बहुत बात हुई है, किसी अमर बोटे के नाम रजिस्टर्ड है। बुलाओ दोनों। जी सर, मयूरी मेरी फ्रेंड है। लेकिन पिछले 15 दिनों में जिस तरह से तेरी उसके साथ फोन पे बातचीत हो रही थी, हमें तो कुछ और ही लग रहा है। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? नहीं सर, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। एक्चुअली सर मेरी शादी तय हो गई है। तैयारी के रिगार्डिंग हमसे बोलना हुआ है सर। बरोबर है, लेकिन मयूरी के कॉल डिटेल्स के हिसाब से 15 दिन से पहले उसकी तुमसे इतनी बात नहीं होती थी। तो ये नई नई दोस्ती में इतनी ज्यादा बातचीत? सर हम कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं और मतलब बीच में कांटेक्ट टूट गया था, बिल्कुल टच में नहीं थे। मैं काम में बिजी रहता था ना, इसलिए। और जब उसको पता चल गया कि मेरी शादी तय हो गई है तो वो इसलिए एक्साइटेड हो गई और इसीलिए बातचीत शुरू हो गई थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, मयूरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। था मतलब? तुम्हें यकीन है कि वो मर चुकी है? सब यही बोल रहे हैं सर। मयूरी की बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम? तुम्हें क्या लगता है कोई उसे क्यों मारेगा? मुझे कुछ नहीं पता सर, बस इतना पता है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे घर में। सर थोड़ी बहुत लड़ाई किस घर में नहीं होती? सर हमारे घर अलग अलग है, लेकिन हम एक ही फैमिली की तरह रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आपके पति आपकी बेटी के मर्डर का एलिगेशन आप ही के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? ये औरत उसकी माँ, ये इसने मारा है मयूरी को। मला भाई नहीं साहब, बस मेरी इतनी गलती थी कि मैं अपने घर परिवार को साथ लेकर चलना चाहती थी और वो सबसे लड़ते झगड़ते थे। ठीक है, ये दुकान का किराया कम क्यों है?
अरे दुकान तो एकदम मस्त चल रही है ना। बाबा वो इस बार धंधा बहुत कम हुआ, ऊपर से जीएसटी भी भरना पड़ा। आगे दे दूंगा पक्का। तुम सबके सब कामचोर हो, हरामखोर, सबको सब फोकट में चाहिए बस। शी, ऐसे बात करता है कोई दामाद से? देतिल न थे। तू चुप रहे। तो प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा था। हो साहब, होतावाद। मेरे पास 4 घर है, चारों आसपास में ही है। उसमें से 2 घर मैंने अपनी दोनों बेटी के नाम पे कर दिया। एक घर जिसमें मैं रहता हूं और दूसरा घर जो मेरी छोटी बेटी मयूरी के नाम पे है। लेकिन मेरी दोनों बेटी और दामाद को लगता था कि वो घर जिसमें मैं रहता हूं और जो मयूरी के नाम पे है वो दोनों घर मैं मयूरी को देना चाहता हूं। बस इस बात को लेकर चिक चिक होती रहती थी। पर साहब वो औरत ने आपको पूरी बात नहीं बताई। ऐसे बात करता है कोई दामाद से? देतिल न थे। तो चुप रहे। दुकान मेरी है, किसी को कोई हिस्सा नहीं दूंगा दुकान में, देख लो अभी बस। बाबा कौन सांगू बोला, आगे से कोई किराया नहीं देने वाला, मैं समझा ना। और वैसे भी वो दुकान ना रंजना केस से की है। जब तक मयूरी की शादी नहीं हो जाती ना तब तक किसी का कोई हिस्सा विस्सा नहीं है दुकान में। और मैंने अभी दुकान किसी को बांट के नहीं दी है, समझा? इसके लिए अगर उधर बैठ के धंधा करने का है ना तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, वो भी पूरा का पूरा 1 तारीख को। जाऊं दे, मामूली से किराए के लिए अपने ही बच्चों से इतना झगड़ा। झगड़ा क्या साहब मेरे साथ? मेरी बेटी ने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया। माझा बोलीला का मारला साहब। अभी जा सकते हैं आप। पूनम, एकदम 50,000ची गरज पडली तुला? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। वो लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे गांव में। अगर लड़की पसंद आई ना तो शादी करा देंगे। काल सर हे बघा, हा मेसेज सगळीकडे फॉरवर्ड होतोय। पुलिस को लगता है कि मयूरी मरी नहीं है। अगर मरी नहीं है तो ये क्या है? गायकवाड़, इस मैसेज का सोर्स पता करो। जिस किसी ने ये फोटो सर्कुलेट की है मयूरी भी उसी के पास है। चल हाँ सर, ये देख मयूरी सर चमक रहे हैं। मयूरी का फोटो तेरे नंबर से सर्कुलेट हुआ ना? मयूरी कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। गायकवाड़, सारे घर में दे। बॉडी कहीं नहीं मिली सर। बॉडी कहाँ छुपाई है? सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुंडे, ये फोटो तूने सर्कुलेट की ना? सर ये फोटो तो मेरे का चढ़ूंगा नहीं। साइड दिया बाबा क्या कर रहा तू? सर ये फोटो तो मैंने तभी खींची थी, सारी फोटो है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको। दिखा। मयूरी की फोटो और क्राइम स्पॉट पे जितना खून था उससे ये तो साफ है कि मयूरी मर चुकी है। और आखिरी बार गणेश को ही उसके साथ देखा गया था। लेकिन सर ये गणेश के पास मयूरी को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? गायकवाड़ वही तो ढूंढना है। पुलिस स्टेशन बुलाओ उसको। पुलिस के लिए इतना तो साफ हो चुका था कि पता लगाना था कि उसकी लाश कहाँ है और उसका कातिल कौन है। किस बात का गुस्सा था आपको मयूरी के ऊपर? उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह था जिसके चलते आपकी उसके साथ बहस हो गई और आपने उसे मार दिया? हो साहेब, काही पण बोलू नका।
वो अच्छी लड़की थी, और भला मैं क्यों मारूंगा अपनी बच्ची को? मैं तो घर के बाहर था, इतने लोगों ने मयूरी की लाश देखी, और जब उसकी लाश गायब हुई तब भी मैं घर के बाहर था। हो सकता है खुद नहीं मारा होगा, किसी से मरवाया होगा, और बाद में अपनी पत्नी पे चिल्लम चिल्ली करके लोगों का ध्यान एक तरफ डाइवर्ट कर दिया और पीछे से लाश को गायब कर दी। साहब, अगर मेरे को किसी को मरवाना होता ना तो मैं अपनी बीवी को मरवाता। आपको भरोसा नहीं बैठेगा मेरी बात पे, इसके लिए मैं सबूत लेके आया हूं। ये देखो, ये मेरा और मेरी बीवी का साझा खाता है। देखो आप इसमें देखो, उसने कितना पैसा निकाला है, कभी 20,000, कभी 30,000, और सब पैसा वो उस ढोंगी बाबा को ले जाके देती थी, उसी के साथ मुंह काला कर रही थी। साहब, खरा है मैंने पैसे निकाले थे और उसमें से कुछ पैसे बाबा जी को भी दिए थे, लेकिन सिर्फ पूजा कराने के लिए। ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें इतने सारे पैसे लगते हैं? साहब, मुझे सिर्फ 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, और मेरी बड़ी बेटी को भी सिर्फ एक बेटी है, और मंजली के तो बच्चे ही नहीं हो रहे। तो बाबा जी ने कहा कि पूजा कराने से दोनों बेटियों को बेटा हो जाएगा। बस उसी के निवारण के लिए मैंने पूजा कराई थी। मेरे को अपनी बीवी पे शक हो गया था साहब, पर मेरा शक गलत नहीं था। शोभा किधर गई? हो साहब, बाबा जी आए थे छुपकर। मेरे पति को मेरा ये पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि ये सब अंधविश्वास है, पर मैं इन सब चीजों पर विश्वास करती हूँ साहब। पर इसका मतलब ये नहीं है साहब कि मैं कुछ गलत कर रही थी। उन्होंने मेरी सारी बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाला। पड़ौला स्वतः से यार आला, भगा दिया अपने यार को। लेकिन इस सब में मयूरी कहां से बीच में आ गई? मयूरी को शक हो गया था साहब। बाबा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। सही नहीं लग रहा है मंजे? वो आई आपके दूध में नींद की दवाई मिलाती है। मयूरी को गलत फहमी हो गई थी साहब। आई तो बाबा के दूध में कौन सी दवाई मिला रही है? नींद की, डॉक्टर ने दी है। तेरे बाबा ऐसे तो नींद की गोली लेते नहीं है, इसीलिए सोचा दूध में मिलाकर दे दूं। दिन भर कितना परेशान रहते हैं, कम से कम रात को तो अच्छे से सो ले। मैंने उसे डॉक्टर का पर्चा भी दिखाया था, पर मुझे नहीं पता था साहब, मयूरी की गलतफहमी मेरे पति के दिमाग में जहर भर देगी और वो मुझे मेरी बच्ची का ही कातिल समझ बैठेंगे। किस डॉक्टर से लिया था प्रिस्क्रिप्शन? डॉक्टर दिनकर प्रसाद। साहब, कम से कम आप मेरी बच्ची की लाश तो ढूंढ दीजिए अंतिम संस्कार करने के लिए। काय साड्या आहेत? अरे भाऊ, कशी साडी दाखवत आहे? अच्छी दिखाइए ना, बेटे की शादी है, थोड़ी बार बार होगी। दादा ते दाखवा ना तिकडचं। ये देख मयूरी, ये कलर तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ये रहा इसके आगे का प्लेट। कपिल, सारा सामान ले लिया ना? हाँ, जो लिस्ट आपने बनाई थी उसके हिसाब से सब ले लिया है। हाँ ठीक है। पूनम ताई, तुम्ही इथे आणि एवढं सगळं सामान? क्या बात है, किस चीज की तैयारी हो रही है? बेटे के नाम पे पूजा रखी है, बस एक बार शादी हो जाए उसकी। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आपके घर ही आने वाली थी। गुरुजी ने कहा है 5 सवासनीला जेवायला बोलवा, तो शाम को आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। कपिल, इस बार तो तेरी आई तेरी शादी करवा के ही रहेगी। चल बेटा, यहाँ हो नक्की येते। हाँ, शोभा मेरे पास आती थी, वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर बहुत चिंतित थी, तो पूजा पाठ में लगी रहती थी। फिर उसके पति को ऐसा क्यों लगता था कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है? पुरुष है ना तो, और पति भी, लेकिन ये सिर्फ
असुरक्षित भावना का परिणाम है। अपनी धर्मपत्नी का किसी से मिलना जुलना वो कैसे पसंद कर सकता है? असुरक्षित भावना? बाबा जी, आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। मैंने सुना है कि आप बेटे पैदा करवाने की गारंटी भी देते हैं। नहीं, मैं तो बस लोगों की मनोकामना भगवान के समक्ष रखता हूँ और बदले में दक्षिणा लेता हूँ। मतलब आप भगवान और जनता के बीच के कम्युनिकेटर हैं। देखिए, ये मजाक नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो आप छानबीन कीजिए, मेरा पूरा सहयोग होगा। जरूरत पड़ी तो पूरा सहयोग लेंगे हम आपका। जा सकते। सर, मैंने शोभा के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर डॉक्टर दिनकर प्रसाद से क्रॉस चेक किया था। सर, शोभा सच कह रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके पति को बीपी की प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी थी। अगर ये भी नहीं तो मयूरी को मारने का मकसद किसके पास हो सकता है? और सर, ऐसा कौन हो सकता है जो बॉडी को भी साथ ले गया? गायकवाड़, एक बार फिर से मोहल्ले में जरा पूछताछ करो, पता करो ये घर वाले सब लोग हैं कैसे, और मोहल्ले में किसी और के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साहब, किटपिट किसके घर में नहीं होती है, लेकिन सब मिलजुल के रहते थे। हाँ साहब, ये बात सच है कि शोभा काकू के सर पे भूत सवार था कि उनकी बेटियों के घर पे बेटा ही होना चाहिए। साहब, गणेश भाऊ मयूरी से बहुत प्यार करते थे। हालांकि दोनों बेटी से लगाव था, लेकिन मयूरी तो उनकी जान थी। आजकल वो उनकी शादी के लिए लड़का भी देख रहे थे। सर, यहाँ पड़ोस में ही पूनम ताई रहती है। उन्होंने कई बार गणेश भाऊ से कहा कि अपने बेटे से मयूरी की शादी करवा लें, लेकिन गणेश भाऊ को पूनम ताई का बेटा पसंद नहीं था। कहाँ रहती है पूनम? पोट भरून खावा, अजून लागलं तर सांगा। घे. अगं पूनमताई, तुझ्या हाताचं जेवण मन फारच खुश झालं. आता जेवढं हवंय तेवढं पोटभर खाऊन घ्या. एक बार बहू आएगी तो पूनम ताई पलंग से उतरेगी भी नहीं. काय पण बोलतेस? तुम्ही घ्या, हा, मी आली. हो हो. हाँ बोला साहब। मयूरी को जानती हैं क्या आप? हाँ साहब, बहुत अच्छी लड़की थी वो, अपने बाबा पर जान छिड़कती थी। मैं तो खुद उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, रिश्ता भी लेकर गई थी, पर गणेश भाऊ को मेरा लड़का पसंद ही नहीं। अब आप ही बताइए, मेरे लड़के में क्या कमी है? ओ ताई, आपकी बर्फ की सिल्ली। ये इतनी सारी बर्फ क्यों? वो हमारा फ्रिज खराब है ना, इसके लिए मंगाई है। फ्रिज खराब है? हटिए, आपका फ्रिज देखना है। अरे पण आओ। इधर है क्या फ्रिज? अरे साहब, देख लिया साहब कि और कुछ देखना है? चलो। अशोक, इस घर पे नजर रखो और अपने खबरियों को भी काम पे लगा दो। ओके सर। बहुत सुंदर लग रही है तुम। मैं देखता है। हाँ, कब से बुला रहा हूँ, क्या कर रहे तू अंदर? कुछ नहीं, थोड़ा कुछ नहीं, दिखा, देखने दे मुझे जरा। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है हमारी बहू। लगेगी ही, मेरे भाई ने इतने अच्छे से सजाया धजाया जो है भाभी को। खरंच सुनबाई खूप छान वाटत है। हाँ, नजर ना लगे, और तुझे भी नजर ना लगे। गायकवाड़, गणेश की मझली बेटी उर्मिला, उसने शुरू से अब तक यही कहा है कि उसे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता सर। रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है कि जो लोग कुछ न कुछ जानते हैं वही ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? सगी बहन थी तुम्हारी, कुछ तो पता होगा ना। देखो, तुम्हारी बहन का खून हुआ है, अभी
तक उसकी लाश नहीं मिली, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर कुछ जानती हो तो बता दो, उससे इस केस को मदद ही होगी। सर मयूरी एक लड़के से प्यार करती थी, उसी ने कुछ किया होगा सर। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लड़के का नाम क्या है? तुमने तो कहा था कि मयूरी का कोई अफेयर नहीं, भूल गए थे क्या? मयूरी का अफेयर तुम्हारे ही साथ था। हाँ सर, हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। हमारा ब्रेकअप हो चुका था, कुछ झगड़ा नहीं हुआ था सर हमारा। फिर झूठ क्यों बोला? आई एम सॉरी सर, पण मी घाबरलो होतो। पिछले कुछ दिनों से उसके मुझे लगातार कॉल आ रहे थे, मुझे मिलने भी आई थी। काय झालं? अमर, मुझे अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। चलना हम शादी कर लेते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, माझं लग्न आधीच ठरलंय। तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी। अगर तूने मुझे मना किया ना, तो मैं तेरी होने वाली बीवी को बोल दूंगी कि तूने मुझे धोखा दिया है। देखो, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकअप हुआ था, तुम्हें भी मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है सर, और पता नहीं अब वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। वो तेरे पीछे पड़ी तो तूने उसको रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तू इथे काय करतोस? वो आई। हाँ, मैं तुझे बोली ना, बहू को नहीं देख सकता। चल बाहर चल। आई 2 मिनट थामा मैं ना। बोल रही हूँ ना। अरे बेटा नहीं, अब शगुन होता है। चल 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 बाहर। तुमने कहा था मयूरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, झूठ क्यों बोला? सर, अमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है और मयूरी के साथ उसका 1 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी थी सर। क्यों? मुझे नहीं रहना उस घर में, दम घुटता है मेरा वहां। पागल है क्या तू? घर छोड़ के कहाँ जाएगी? शादी कर लूंगी किसी से भी। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उसके घर में? बाबा मैं बोल रहा हूँ, इस बार भी अगर रंजना को बेटी हुई ना, तो कसम से मैं दूसरी शादी कर लूंगा। अरे नहीं होगी बेटी बाबा। गारंटी दे रहे हो? स्टैम्प पेपर और लिखून देता। एक काम करो, आपकी वो छोटी बेटी है ना, उसको भेजो मेरे पास, उसको भी माँ बनाता हूँ मैं। 2 बहनों में से किसी को तो बेटा होगा। उसके बाद पता नहीं सर क्या हुआ, मयूरी बहुत परेशान रहने लगी थी, शायद उसके जीजा जी की वजह से। हाँ साहब, मैंने बोला था, लेकिन मेरे को गुस्सा आया था तो मेरे मुंह से निकल गया। मेरी बीवी को बेटा नहीं हो रहा, फिर भी मैं उसको अपने साथ में रखता हूँ साहब। ऊपर से बाबा पैसे को लेकर बार बार पंगे करते हैं साहब, वो मेरे मुंह से निकल गया साहब, बस, बाकी कुछ नहीं। तेरे जैसा बेटा होने से बेटा ना होना अच्छा है। अच्छा मौका मिल गया था तुझे मयूरी पे दबाव बनाने का, और जब वो नहीं मानी तो उसे मरवा दिया। क्या बोल रहे हो साहब? मयूरी के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी जबान भली गंदी है साहब, लेकिन मेरी नीयत नहीं। तेरी जबान और नीयत दोनों कैसे हैं हम जानते हैं। अभी यहाँ से जा, लेकिन शहर से बाहर मत जा। सर, ये अपना खबरी है, कुछ बोलना चाहता है। साहब, आपने बोला था ना वो पूनम के घर पे नज़र रखने को, मैंने बराबर नज़र रखी साहब। जब से वो लड़की मरी है ना, तब से पूनम डेली अपने यहाँ पे 8 से 10 बर्फ़ की सिल्ली मंगवाती है। तू बाहर डालो। हाँ, आई अभी कौन होगा? तुम लोग बैठो। हाँ, मैं आती हूँ। काहे झालं साहेब? जरा हम भी तो देखें बर्फ की सिल्लियों का आप करती क्या है। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हट। बोले पूरा घर चेक करो। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है। ऊपर चलो। अरे साहब, साहब सब जगह चेक करो। कुछ नहीं है साहब, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अरे साहब, आपने कुछ नहीं किया। मेरी शादी है, आज नहीं किया। अरेस्ट करो सबको।
गायकवाड़ सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। उसको मत मार। मयूरी का मर्डर क्यों किया? सच बोलो सर, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया। अगर मर्डर नहीं किया तो बॉडी क्यों चुराई उसकी? साहब उसे मत मारिए, मैं बताती हूँ साहब। मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके हार्ट में छेद है, मरने वाला है ये। आमच्या गावामध्ये बोलतात कि अगर किसी मरी हुई लड़की के साथ शादी कर दे तो अगले जन्म में वो पत्नी के रूप में मिलती है। पराग मयूरी को बहुत पसंद करता था, हम लोग शादी की बात भी करने गए थे, लेकिन गणेश भाऊ ने शादी के लिए मना कर दिया। और उस दिन मयूरी की लाश देखी तब मुझे एकदम से याद आया, वो मर गई है तो क्यों ना मैं उसकी शादी करा दूं इससे। बॉडी को कैसे चुराया? सब मयूरी! शोभा! अरे शोभा किधर है? ये किसके घर से आवाज आ रही है? लगता है ये गणेश भाऊ के घर से आवाज आ रही है। चलो जल्दी। तेरे शर्ट पे खून? खून? वो आदमी जो तुमसे टकराया उसका चेहरा देखा था तुमने? देखा था साहब, लेकिन अच्छे से ध्यान नहीं है। अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर वो नहीं मिला ना तो ये सारा कांड तुम लोगों के मत्थे चढ़ेगा, समझे? गायकवाड़ सर, इससे उसका स्केच बनवाओ और पराग को हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ठीक है सर। पुलिस पूनम के बयान को किलर के स्केच के जरिए क्रॉस चेक करना चाहती थी। उन्होंने खबरियों को काम पर लगा दिया था कि इस बीच मयूरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा को बदल कर रख दिया। सर, मयूरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर 2 वार किए गए थे, एक गले पे और दूसरा चेस्ट। प्रेग्नेंट थी? गायकवाड़, अमर और दीपक का डीएनए फीटस के डीएनए से मैच करा के देखो। सर, मयूरी के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए ना तो अमर से मैच करता है और ना ही दीपक से। गायकवाड़, मयूरी की प्रेगनेंसी उसकी मौत की वजह हो सकती है। अगर मयूरी का रेप हुआ था और वो 1 महीने तक चुप बैठी रही तो रेप करने वाला कोई ना कोई नजदीकी होगा। उसके घर के बाकी के मेंबर से भी उसका डीएनए मैच करके देखो। ठीक है सर। सर, मयूरी के फादर का भी? सर, मयूरी के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए मयूरी के छोटे जीजा अमोल से मैच करता है। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि पैसे उर्मिला के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए, तकरीबन 1 लाख रुपए। उठा के लाओ दोनों को। तो तूने मयूरी का रेप किया और जब पता लगा कि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है तो उसे मरवा दिया। सर, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मयूरी की मर्जी से हुआ, बल्कि उसने पहल की थी आणि ती प्रेग्नेंट होती याची मला काहीच कल्पना नव्हती सर। मतलब तूने नहीं मरवाया, फिर किसने मरवाया? तेरी बीवी ने? 1 लाख रुपया बैंक से विड्रॉ क्यों किया था? सुपारी देने के लिए? सर, मयूरी ने मुझसे कहा था कि वो माँ बनने वाली है, पर मैं क्या करती? वो मेरी बहन और ये मेरे पति। मैंने उससे कहा भी था कि अबॉर्शन करवा ले। सर, मैं खरच बोलती, मैं तेरा नाही मारलं सर। मतलब तुम दोनों घर से ये तय करके आए हो कि सच नहीं बोलोगे? गायकवाड़, इनको अंदर रखो और सच बुलवाओ। ले जाओ। हेलो, ठीक है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मिल गया। किसने दी थी सुपारी? इन लोगों ने? उसने दी थी साहब। साहब नहीं साहब, सब बताता हूँ साहब। चलो अभी मेरी बारी। 4 1 2 3 4।
मैंने कहा चीटिंग बराबर। क्या हुआ? देखो ये देखो ये क्यों रुला रहे हैं मेरे बाबू को? ये ना ऐसी चीटिंग करते हैं। छोड़ो, तुम मत खेलो इनके साथ, हम आजी की यहाँ चलते हैं। चलो। बरं ते दरवाजा बंद करून जा। बरं बरं। जीजू, ये आप क्या कर रहे हो? आप फिर से चीटिंग कर रहे हो ना। ये आपको देखो 4 आया और आप चला रहे हो 5। ये होता है इधर होना चाहिए, आप उसको यहाँ ले रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये क्या कर रहे हो जीजू आप? अगर किसी को कुछ बताया ना तो तेरी बहन को छोड़ दूंगा। वैसे भी वो मुझे बच्चा नहीं दे पा रही है। उसके 1 महीने बाद उसने मुझे कहा कि वो माँ बनने वाली है, और इसलिए तूने उसे मरवा दिया? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ सुपारी दी थी, लेकिन मारने का आइडिया उसका था। किसका था? किसका था? मेरे पति बहुत अच्छे हैं साहब, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। पर जो खुशी मुझे चाहिए थी अब वो नहीं दे पा रहे थे। वो खुशी मुझे बाबा जी से मिलने लगी। मैं बेसुध हो गई। फिर एक दिन मयूरी को हम पर शक हो गया। मयूरी, उसने अपने बाबा को सब कुछ बता दिया। वो आई आपके दूध में नींद की दवाई मिलाती है। और इन्होंने भी एक दिन बाबा जी को घर से भागते हुए देख लिया था। बहुत तमाशा किया इन्होंने घर पे। मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं बाबा जी से मिले बिना रह नहीं पा रही थी। मैं जानती थी अमोल भले ही कुछ न बोले, पर वो मेरे पति को पसंद नहीं करता है। मैंने जायदाद में मयूरी का हिस्सा देने की बात की अमोल को, और वो तैयार हो गया। मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे उस आदमी को देने के लिए। वो पैसे भी अमोल ने ही दिए थे उसे। अमोल ने मयूरी को मारने में आपका साथ इसलिए दिया क्योंकि उसने मयूरी का रेप किया था। मयूरी के पेट में उसका बच्चा था। आपने सिर्फ मयूरी को क्यों मरवाया? उसके पिता को भी तो आप पे शक था। मैंने तो दोनों लोगों को मारने की सुपारी दी थी साहब, इसीलिए मैं उन दोनों को घर पे छोड़कर गई थी बाहर। और गणेश को कुछ काम आ गया, वो घर से बाहर चला गया। अरे मयूरी, कुठे आहेस गो? अरे मयूरी बेटा जरा, मयूरी मयूरी मयूरी, अरे कोई आए? सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। और ये क्या कर रहा तू? चल चल जल्दी चल। बाबा जी ने भी साथ दिया इस सब में। एक माँ होकर ये सब करते हुए शायद नहीं महसूस होती। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? ऐसे भी क्या बात है? हाँ अरे वीना, वो संजय है ना, हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे। तुझे कितनी बार समझाया संजय के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है मेरी बात। चल अब चलते हैं पुलिस के पास। अरे वीना, तू भी क्या सुबह सुबह पुलिस की बात कर रही है? देख, वहाँ चलकर चाय पीते फिर डिस्कस करते हैं और फिर वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तू सुन मेरी बात। चल। अरे क्या कोई नहीं तो हमें तेरी मेडिकल की पढ़ाई से तू डॉक्टर बने ना बने, लेकिन मैं मरीज जरूर बन जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की। पापा, मैं मौज मस्ती के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे मांग रही हूँ।
एक बार डिग्री मिल गई तो शादी डिग्री से नहीं, दहेज से तय होती है। और अभी सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा कर दूंगा, तो शादी पे पैसे कहां से लेके आऊंगा खर्च करने के लिए? पापा, अगर निशा दीदी पढ़ना चाहती है तो उन्हें पढ़ने दीजिए ना। और अब पैसे की फिक्र मत करो, मैं उठाऊंगी इनकी पढ़ाई का खर्च। तू उठाएगी खर्च? तू ये साबित करेगी कि मैं कितना बड़ा निकम्मा हूँ। क्यों भड़क रहे हैं सुबह सुबह मयूरी पे? हाँ, क्या गलती कर दी इसने? अरे गलती तो सिर्फ तुम्हारी है, एक बेटा नहीं दे सकी। इतनी चाह थी मुझे एक बेटे की। तो चाह तो आपने पूरी कर ली ना। जरा गौर से देखिए उसे, बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है ना। इसके कभी बाल बढ़ने दिए, ना इसको कभी लड़कियों की तरह तैयार होने दिया। और क्या चाहिए? अरे खुशी मिलती थी मुझे, खुशी मिलती थी इसे लड़कों की तरह देखकर। लेकिन मुझे क्या पता कि सिर्फ बाल छोटे कर लेने से या लड़कों के कपड़े पहन लेने से लड़की लड़का नहीं हो जाती। और तू भी भूल जा कि तू इस घर की मर्द है। ये सब छोड़ दे पहनावा। अगर घर की जिम्मेदारी उठाने वाले को मर्द कहते हैं, तो हमारे इस घर की मर्द हमारी मयूरी है। और हाँ, अब ताना मारना बंद कीजिए। चुप हो जा मरा रिंडिया, वरना ताना नहीं लाफा मार दूंगा। अरे तो मारिए ना, मारिए। रुक क्यों गए? प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, मैं तंग आ गई हूँ इन रोज रोज के झगड़ों से। मयूरी, मयूरी ना। हेलो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नहीं चाहती उसे कोई तकलीफ हो। हाँ हाँ, मैं बात करूंगी। हाँ हाँ पक्का, मैं आज ही बात करूंगी। हेलो। हेलो वीना, तू अभी तक सो रही है? अरे सो रही होती तो फोन किया, तेरा भूत उठाता। वीना, ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा सुनना, क्या तू अभी एम्बिएंट मॉल के पास आ सकती है? क्या हुआ मयूरी? वहां चलकर चाय पीते हैं। सर, कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन आई है। एम्बिनेट मॉल के पास 2 लड़कियों को अगवा किया गया है। उन दोनों लड़कियों की उम्र 23 से 25 साल के आसपास की है और जिस गाड़ी में किडनैपिंग हुई वो एक वाइट कलर की एमयूवी है। सर, टोटल 4 किडनैपर्स हैं और उनके पास बंदूकें भी हैं। इतनी सी बॉडी देख कर शर्मा गई। अभी तो बहुत कुछ देखना है। काम पे ध्यान दे। लौंडिया देखी नहीं करने लगे डांडिया। मोबाइल फेंक दो ना छोरियों के बाहर। चलो चलो मैडम जी, निकालो अपना अपना मोबाइल। ये सोच रहे हो मैडम जी, कपड़े निकालने के लिए नहीं बोल रहा, मोबाइल निकालने के लिए बोल रहा है। अरे फेंक दे, हमारे मतलब का कौन नहीं। साकेत के पास से 2 लड़कियां अगवा हुई हैं। मेरे साथ एक टीम क्राइम सीन पर जा रही है। शहर के सारे एक्सिट पॉइंट को सील कर दो। ओवर। उन दोनों लड़कियों का चेहरा तो याद नहीं है, पर 2 में से एक का बाल छोटा था। जिसका बाल छोटा था वो यहाँ पे खड़ी थी और दूसरी वाली गाड़ी से आई। संजय सर, गाड़ी के ओनर का पता करो। ओके सर। और आसपास 3 दुकानें हैं, किसी की तो सीसीटीवी फुटेज में क्राइम सीन कैप्चर हुआ होगा, पता करो एक बार। ओके सर। ओके सर, पेट्रोलिंग टीम को एक व्हाइट कलर की एमयूवी साइन क्लब के पीछे वाली रोड पे लावारिस हालत में मिली है, लेकिन गाड़ी का नंबर मिटा हुआ है। तो लगता है ये वही गाड़ी है जिससे किडनैपिंग हुई थी। चलो। सर, ना तो गाड़ी के पेपर मिले और ना ही कोई सुराग। पूरे चांसेस हैं किडनैपिंग में यही गाड़ी इस्तेमाल हुई होगी। ये काम पक्का किसी प्रोफेशनल का है और इस बात के पूरे चांसेस है कि वो लोग इस वक्त दिल्ली छोड़ने की फिराक में लगे होंगे। एक काम करो, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद की पुलिस को अलर्ट पर रखो।
और ये सारी इन्फॉर्मेशन डीसीपी साहब को पास ऑन करो। ओके सर। कोई और गाड़ी नहीं मिली तने भाई? वैसे गर्मी तो पीछे हो रही है इन लाल लाल गरम गरम मिर्चियों की वजह से। भाई साहब मुझे ना तिक्का बहुत पसंद है, मैं ना चाप चाप के खाता हूँ। खतरा टला ना है, पुलिस से सूंघते सूंघते घूम रहे हैं। नजर छोरियों पे नहीं बाहर रख, पागल आदमी। कंट्रोल रूम, 4 अपहरणकर्ता है, लगभग 23 से 24 साल की 2 लड़कियों को लेकर फरार हुए हैं। उनके पास बंदूकें भी हैं। दिल्ली से बाहर जाने वाले सारे रास्तों को सील किया जाए और जितने भी टोल नाके हैं वहां से कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के पास नहीं होनी चाहिए। ओवर। दिन दहाड़े दिल्ली शहर में घटी अपहरण की इस वारदात को दिल्ली पुलिस ने एक चुनौती की तरह लिया। रेप कैपिटल कहे जाने वाले दिल्ली शहर की छवि को बदलने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने इस केस की बागडोर अपने हाथ में ली। शर्मा, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। इस केस को मैं खुद ही मॉनिटर करूंगा, हर आधे घंटे में मुझे अपडेट देते रहो। और याद रहे, दोनों लड़कियां सही सलामत घर लौटनी चाहिए। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक प्रोफेशनल गैंग का काम है। जिस व्हाइट गाड़ी में लड़कियों को किडनैप किया गया था वो भी चोरी की थी। 3 दिन पहले नोएडा से चोरी की गई थी। लेकिन एक मिनट शर्मा, बैक करना, प्ले करो। तुमने नोटिस किया, इस लड़के ने भी अपनी बाइक घुमाई और उनके पीछे चला गया। या तो ये लड़का इन किडनैपर से मिला हुआ है, या फिर ये लड़का इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए इनके पीछे पीछे गया। लेकिन सर, अगर ये बचाने के लिए गया होता तो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करता, लेकिन अब तक हमारे पास ऐसा कोई भी कॉल नहीं आया। एक काम करो, इन दोनों लड़कियों के साथ साथ इस लड़के की भी फोटोग्राफ आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ। हो सकता है इस लड़के के जरिए हम उनको लोकेट कर सकें। बोलो रंजीत। सर, जिन 2 लड़कियों को अगवा किया गया था उनमें से एक की पहचान तो हो गई है। वीना खोसला नाम है इसका। सर, इसकी गाड़ी क्राइम सीन पर पार्क है। आरटीओ से हमें इसका नाम और एड्रेस मिला है। सर, ये वसंत कुंज की रहने वाली है और उसके पिता विजय खोसला बिल्डर है। यानी कि खोसला कंस्ट्रक्शन का मालिक? जी सर। सर, वीना का मोबाइल नंबर भी हाथ लगा है, लेकिन सर मोबाइल फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ये भी हो सकता है कि किडनैपर ने उसका फोन छीन लिया हो या फिर फेंक दिया हो। लेकिन सर, मोबाइल कंपनी से बात हो गई है, बहुत जल्दी वीना के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे हाथ में होंगे। और वो दूसरी लड़की, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, उसके बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है, लेकिन सर मैं अभी वीना के पिता विजय खोसला से ही मिलने जा रहा हूँ। इतने बड़े बिल्डर की लड़की गायब हुई है, हो सकता है किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई हो। सर, विजय खोसला का मोबाइल फोन सर्विलांस पे लगवा दिया है। जैसे ही किडनैपर्स उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमें पता लग जाएगा। गुड। ये गोल्डन गेट प्रोजेक्ट मेरा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। गुड़गांव के सबसे एलिट एरिया में ये वर्ल्ड क्लास सेंटर बनेगा। शुक्ला, एक काम करो, अपना प्लान्स डिटेल में समझा दो इन्हें। आप लोग शुक्ला से प्लान समझ लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, जयराम जी की खोसला साहब। हु इज दिस? एक कहानी सुनो। एक राजा था, उसे कोई मार नहीं सका था, लेकिन राजा के दुश्मन ने एक बात पता चल गई कि राजा की जान एक चिड़िया में कैद है, और अगर चिड़िया की गर्दन मरोड़ी तो राजा जी। ए, हेलो हेलो, तुम जो भी हो ना बकवास बंद करो, और आइंदा अगर फोन किया ना मुझे तो आवाज नीचे कर ले खोसला, नहीं तो तेरी बेटी को ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरी बेटी? किडनैप कर लिया तेरी बेटी को। अगर आज शाम 4 बजे तक 5 करोड़ रुपए मिल गए तो देख कुछ ना होगा, और अगर ना मिले तो सोच ले क्या होगा तेरी बेटी के साथ। पुलिस के पास जाने की तो सोचियो भी मत। भूखे भेड़ियों की फौज छोड़ रखी तेरी बेटी के पास, नोच नोच के खा जाएंगे तेरी वीना को, समझा? मिस्टर खोसला, लेके आओ। सर, बस यही एक नंबर से कॉल्स आ रहे थे, लेकिन बात मैंने एक ही बार की। डोंट वरी, आपका फोन सर्विलांस पर है। हमने ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। आप हमें यह बताइए कि आपको किसी पर शक है?
आओ मनोज, यार कब से बोल रहा हूँ, फोन लगा ना अपने सेठ को। ओए बावड़ी बूझ, बुद्धि गरम ना कर। सेठ ने बोला है ना, खुद फोन करेगा अपने टाइम पर। बांध दिया चोरियों। ठीक है सर 3 महीने पहले की बात है। पापा पापा 1 घंटे में बंद करो। पापा ठीक है, अंदर चलिए पापा। मैं दरवाजा बंद कर। 1 मिनट, तू तो ऑफिस से जल्दी निकला था ना, क्लब जाना है बोल के, तो घर पे कैसे? वो मेरा मूड नहीं था ना पापा, तो मैं वापस आ मम्मी पापा क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? मैं पानी लेके आता हूँ पापा। कहने के लिए तो गोलियां चली थी, लेकिन दरअसल मेरी पीठ में खंजर भोंका गया था। उसके पीछे मेरे बेटे राघव का हाथ था। आपको अपने बेटे पे शक है कि उसने आपकी बेटी वीणा को किडनैप किया? जो अपने बाप पर गोलियां चलवा सकता है, उसके लिए अपनी बहन का किडनैपिंग करवाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? कोई खास वजह? दरअसल राघव को हमेशा डर था कि मैं अपना सारा बिजनेस वीणा को दे दूंगा। वीणा राघव से छोटी है, लेकिन बहुत जिम्मेदार है। आपकी बेटी वीणा के साथ एक लड़की भी किडनैप हुई है, इसे आप जानते हैं? सर ये तो मयूरी है, वीणा की दोस्त। सर इनफैक्ट वीणा ने ही रेकमेंड किया था इसे यहां रखने के लिए। सर अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस किडनैपिंग के पीछे राघव का ही हाथ है, क्योंकि राघव को मयूरी के साथ पहले से प्रॉब्लम्स थे। उसे हमेशा से लगता था कि वीणा ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए मयूरी को यहां रखा है। तो मयूरी का कांटेक्ट नंबर या एड्रेस तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, मिल जाएगा आपको। और आपका बेटा राघव, वो कहाँ मिलेगा? सर जिस दिन मुझ पर गोलियां चली, उसके बाद मैंने उसे घर से निकाल दिया। उसने तो अपना फ़ोन नंबर भी चेंज करवा लिया है। हाँ, वो अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता है कभी कभी। आप चाहे तो मेरी वाइफ पूर्णा से बात कर सकते हैं। जासूसी कर रही थी, हैं? भागने की कोशिश कर रही थी। अगर पकड़ी गई ना तो ठोक दूंगा। ओए रुक जा, सुन हमारी बात। सेठ ने बोला छोड़ना पड़ेगा छोरी ने, इसे नहीं, ये छोटे बाल वाली छोरी ने। भाई साहब, यह गणित तो मेरे समझ में ना आई। इसी छोरी को क्यों छोड़ना है? सेठ को घना लगाव है कैसे? घना यार ना लगे से। मजाक का वक्त ना है ये। सेठ ने बोला छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। मनोज भाई, घनी सेठ की कुंजड़ पाड़ का मत बैठो, समझ गए ना? अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो सेठ तो कर लेगा हाथ ऊपर। अगर ये छोरी गैल रहेगी ना तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, समझ गए ना? बांध के रखो। चलो बेबी। आपके पति ये कहना है कि वीणा की किडनैपिंग उसके भाई यानी कि आपके बेटे राघव ने कराई। नहीं सर, गलत है ये। राघव ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो आदमी अपने पिता पर गोली चलवा सकता है वो अपनी बहन को किडनैप भी करा सकता है। कहाँ मिलेगा राघव? एड्रेस तो होगा ना उसका? सर एड्रेस तो नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका एक दोस्त है विवान सांगवान, रियल एस्टेट एजेंट है वो। सर जब पिछली बार राघव से बात हुई थी तो उसने बताया था कि वो विवान के फार्म हाउस पे ही रुका हुआ है। फ़ोन भी वो मुझे विवान के फ़ोन से ही करता था। विवान का नंबर दीजिए। पांडे सर। आपको किसी पर शक है? मतलब कोई ऐसा जो ये हरकत कर सकता है? देखिए, आप लोगों की खामोशी आपकी बेटी के लिए खतरा और बढ़ा सकती है, इसलिए जो भी है प्लीज हमें बताइए, कुछ छुपाइए मत। सेठ बोल रहा है जब तक वो छोटे बाल वाली छोड़ी ना छोड़ेंगे पैसा नहीं देगा। देख, ना तो छोरी छोड़ांगे और ना छोड़ांगे पैसा। आप भी हट जाओ भाई साहब। बोल दो सेठ को, सबसे पहले नोट के दर्शन करेंगे, उसके बाद छोरियों की मुंह दिखाई होगी। सर, जिस नंबर से विजय खोसला को फिरौती के लिए कॉल आया उसे ट्रेस करने में वक्त लगेगा, क्योंकि कॉलर ने इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया है और कई बार आईपी एड्रेस को जंप किया है। यानी ये किसी पेशेवर गैंग का काम है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता है। शर्मा, मुझे लगता है हमें किसी हैकर को हायर करना पड़ेगा।
जो उनके सर्वर को हैक करके उनके अकाउंट की हमें डिटेल दे सके, क्योंकि जब तक हम इन किडनैपर्स के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक इन लड़कियों को बचाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सर, वीना के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे वीना को मयूरी का कॉल आया। क्राइम सीन का डंप डेटा निकाला सर, लेकिन कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। अभी भी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। रोजाना की तरह मयूरी ऑफिस क्यों नहीं गई? ऑफिस जाने के बजाय मयूरी और वीना रेस्टोरेंट के बाहर क्यों मिले? क्या मयूरी ने वीना को फोन करके बुलाया था, या फिर कहानी कुछ और ही है? सर, हो सकता है ये सब कुछ मयूरी के कॉल रिकॉर्ड से क्लियर। मयूरी के साथ साथ विजय खोसला, उसकी बीवी पूर्णा और बेटे राघव के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। सर, गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर के पास के सीसीटीवी में वो बाइक राइडर कैप्चर हुआ है। एक मिनट शर्मा, जूम करना। DL XX 7455। फौरन RTO से इस बाइक की डिटेल हासिल करो और अपनी एक पेट्रोलिंग टीम से कहो हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास का सारा इलाका छान मारे। जी सर। टीम 21 कम इन। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में हो। अरे घबराओ नहीं, आ जाएगी मयूरी लौट कर वापस। और ये घोसला है ना, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, कुछ ना कुछ तो करेगा अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए। साथ में मयूरी भी वापस आ जाएगी। हाँ, वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको तो अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं। परवाह है मुझे, लेकिन तुम्हारी तरह रो रो के दिखावा नहीं करता मैं। आज तक आपने किया ही क्या है, सिवाय अपनी बेटी के पैसों पे ऐश करने के। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी, मैं दीप्ति, मयूरी की फ्रेंड। आंटी, मयूरी का फोन नहीं लग रहा, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मयूरी कहाँ है आंटी? पता नहीं बेटा, हमें कुछ देर पहले ही पता चला कि उसका किडनैप हो गया है। क्या? उसके साथ उसकी दोस्त वीना का भी किडनैप हो गया है। हेलो, ये मयूरी तो बहुत तेज निकली। ये एक अंडे से खुश नहीं थी, पूरा का पूरा मुर्गा हलाल करने चली है। वीना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कौन है वो लोग? मयूरी? किसने करवाया है ये सब? मैं नहीं जानती वीना। तो फिर वो लोग तुम्हें छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है। इवन आई एम शॉक्ड। सब समझ आता है मुझे। हर रोज की तरह हम लोग ऑफिस में मिलने वाले थे ना, फिर क्यों तुमने मुझे मॉल के सामने बुलाया और वही मेरा वेट किया? ये क्या कह रही हो तुम वीना? बस कर अब। मैंने तुझे अपने पापा के ऑफिस में नौकरी दिलवाई, तुझे इतना सपोर्ट किया और तूने मुझे और मेरे पापा को एक्सप्लॉइट करने का प्लान बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है वीना। मैं तो तुम्हें इसके लिए बुला रही थी वहां कि मैं तुम्हें बता। देख, कोई नहीं दिख रहा भाई साहब। दिल्लो, तुझे छोरिया ने संभाल। कहीं पुलिस से तो ना आ गया? सेठ भी हो सकता है। सर, आरटीओ से उस बाइक वाले लड़के को आइडेंटिफाई कर लिया। इसका नाम संजय नाथ, मंगोलपुरी के झोपड़पट्टी में रहता है। इसकी फैमिली यूपी में, यहाँ ही अकेला रहता है। करता क्या है ये? सर, वैसे तो ये जिम में ट्रेनर है, लेकिन घर खाली करवाना, वसूली करना, ये सब भी करता है। लोकल पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट्स भी। सर, इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये पहले मयूरी का बॉयफ्रेंड है। करीब 1 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। मयूरी के घर वालों का कहना है कि ये आज भी उसे मनाने की कोशिश करता है। सर, संजय नाम का एक लड़का है, 1 साल पहले तक मयूरी का दोस्त था, लेकिन जब से मयूरी ने खोसला बिल्डर्स के साथ काम करना शुरू किया है, मयूरी इससे दूर रहने लगी। इस बात का संजय को बुरा भी लगा था। अक्सर वो उसका पीछा भी किया करता था। सन की आशिक, ऊपर से गुंडागर्दी का बैकग्राउंड। शर्मा, काफी चांसेस हैं इस किडनैपिंग के प्लानिंग में इस संजय का हाथ हो, और मयूरी भी इस प्लानिंग में इसके साथ शामिल हो। इसीलिए वीना को किडनैप किया गया हो ताकि फिरौती के रूप में मोटी रकम हासिल हो सके। सर, संजय के फोन की लोकेशन ट्रेस हुई है। उसकी आखिरी लोकेशन बख्तियारपुर गांव थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। फौरन एक टीम बख्तियारपुर गांव में भेजो। हो सकता है उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों को यहां पर छुपा के रखा हो जहां संजय का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर। शर्मा, ये वीना के भाई राघव खोसला के बारे में कुछ पता चला? रणधीर सर राघव के दोस्त विवान शर्मा से पूछताछ करने गए। सर, राघव कहाँ है मुझे सच में नहीं मालूम। वो हर हफ्ते अपनी जगह चेंज करता रहता है, जिससे कि उसके फादर उस तक ना पहुंच पाए। उसके फादर पहुंचे या ना पहुंचे,
लेकिन हम जरूर पहुंचे। तो पता होता राघव का? कसम से सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक हफ्ते पहले राघव मेरे बख्तियारपुर वाले फार्म हाउस पर रह रहा था। राघव बख्तियारपुर में रहता था? सर दीवान के मुताबिक राघव पिछले हफ्ते तक तो वहीं था। राघव बख्तियारपुर में रह रहा था जहां संजय का फोन स्विच ऑफ हुआ था। त्यागी कहीं ऐसा तो नहीं ये संजय और राघव ने मिलकर ही किडनैपिंग का प्लान किया हो? सर मैं ऑन द वे हूँ, वहां पहुंचकर आपको इन्फॉर्म कर दो। ग्रेट। ये तो संजय की बाइक है। अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं मिला सर। बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाओ। व्हाट? वहां संजय की लाश मिली? जी सर। ये विजय खोसला का बेटा राघव एक हफ्ता पहले तक उसी फार्म हाउस में रह रहा था। रणधीर एक काम करो, आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा या सुना हो। हाँ सर, कुछ दिनों पहले तक तो ये लड़का यहीं रहता था, यहाँ पे, लेकिन अभी काफी दिनों से देखा नहीं इसे। सर अभी कुछ देर पहले मैंने 4 लड़कों को 2 लड़कियों को जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। बख्तियारपुर गांव से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी लगाओ। डू इट फास्ट। ओवर। किडनैपिंग हुए 2 घंटे बीत चुके थे। वहीं बख्तियारपुर से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की कड़ी निगरानी थी, जबकि किडनैपर्स पहले ही अपना ठिकाना बदल चुके थे। और संजय की लाश जिस फार्म हाउस पर मिली, वहां कुछ दिन पहले तक राघव को भी देखा गया था। राघव पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। सर बोल रहा था तुझे पहले ही बताने के लिए। जा। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने अपने पापा पे गोली चलवाई थी सर, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो उन्हें डराना चाहता था। लेकिन वो डरे नहीं, उल्टा तुझे घर से बाहर निकाल दिया और तूने बाद में अपनी ही बहन को किडनैप करवा लिया। मैं क्यों किडनैप करवाऊंगा मेरी बहन को सर? आप क्या कह रहे हैं सर? देख सीधी तरह से बोल दे, क्योंकि पहले ये केस सिर्फ किडनैपिंग का था, लेकिन अब मर्डर का बन चुका है। जिस फार्म हाउस में तू रह रहा था उसी में तेरे साथियों ने संजय को भी मार डाला। सर मैं किसी संजय वंजय को नहीं जानता हूँ सर, और वो फार्म हाउस विवान का फार्म हाउस सर, उसको तो मैं 1 हफ्ते पहले छोड़ चुका हूँ। वहां मेरे पीछे कौन आया, किसने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर मुझे ये लग रहा है सर ये मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है सर। मैं मानता हूँ कि मुझे मेरी बहन से प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं उसकी किडनैपिंग नहीं करवा सकता हूँ सर। मैं उसे नफरत थोड़ा ना करता हूँ सर। अच्छा, लेकिन इस लड़की से नफरत करता है? तेरे ही परम पूज्य पिताजी ने हमें बताया ये तेरी ही कंपनी में इंटर्न थी, क्योंकि तुझे ये लगता था कि ये तेरी जासूसी करती थी, इसलिए तू इससे नफरत करता था। सर मेरे पापा ने आपको सब बात बताई, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उस लड़की के पीछे लट्टू थे और ये लड़की उनकी रखेल थी। मयूरी, यानी कि तू ये कहना चाहता है कि मयूरी और तेरे पापा विजय खोसला के बीच में रिलेशन है? जी सर, और सर मुझे भी ना ऐसे ही शौक लगा था जब मुझे इस बारे में पता चला था सर। इसकी वजह से मुझे घर से निकाला गया, क्योंकि मैंने पापा को कहा था कि इस मयूरी से रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन हमने मयूरी और तेरे पापा विजय खोसला के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, पता चला कि दोनों के बीच में ना के बराबर बातचीत होती थी। सर क्योंकि मेरे पापा ने मयूरी को दूसरा नंबर दिया हुआ था, जो कि हमारे ड्राइवर सुदीप के नाम से लिया गया था सर। पानी पीवेगी बेबी? हैं? क्यों नहीं पिंदी? काशी भाई, ओ काशी भाई, क्या छोरी तो बेब नखरे दिखा रही, ना पानी पीती ना कुछ गंदी। ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही सके? लगता है तुझे भी वैसे सुलाना पड़ेगा जैसे उस बाइक वाले को सुलाया था। संजय मेरी वजह से मारा गया, रोज मेरा पीछा करता था, कहता था वो मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। और अब तुमने जो बोया वही काट रही हो तुम मयूरी। मेरी, संजय की, ना जाने कितने लोगों की जान के साथ खेलोगी तुम। सेठ ने बोला है शाम 4 बजे तक पैसे मिल जाएंगे। अब तेरा सेठ नया टाइम दे रहा है। देख भाई, ना तो तेरे पर भरोसा रहा, ना तेरे उस सेठ पर भरोसा रहा, ठीक है ना? सही बोल रहा भाई तू। ये जो करेंगे सब मिलजुल कर करेंगे, अकेले कोई कुछ नहीं करेगा।
साला ये सब टंटा ही खत्म करते हैं। अरे मजे लेते हैं और फूट चलते हैं यहाँ से। क्या बावड़ी बुझ पागल हो गया के हैं? हमने पैसे के लिए सारा इतना बड़ा खतरा मोल लिया है ना। सेठ ने बोला है ना शाम 4 बजे तक पैसे मिल जाएंगे। करते हैं इंतजार, और अगर नहीं मिले तो जो मर्जी आए वो करना, मैं बीच में ना आऊंगा। खुश? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ओ बेबी जी, लगता है सुहागरात में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई जल्दी तो नहीं है? शर्मा, इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि राघव कह रहा है, यह प्लान मयूरी ने तैयार किया हो ताकि विजय खोसला से एक ही बार में मोटी रकम हासिल हो सके, या फिर हो यह भी सकता है कि यह प्लान विजय खोसला ने तैयार किया हो सकता है शायद उसे मयूरी ब्लैकमेल कर रही हो और विजय मयूरी को रास्ते से हटाकर इस मामले से छुटकारा पाना चाहता हो। सर अगर ऐसा है भी तो भी ये विजय खोसला मयूरी के साथ अपनी बेटी वीना को क्यों किडनैप करवाए? ताकि विजय खोसला पर किसी का शक ना जाए। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर किडनैपर्स ने विजय खोसला को डबल क्रॉस किया, मयूरी के साथ साथ उसकी बेटी वीना को भी किडनैप किया ताकि उसे ब्लैकमेल करके फिरौती में और ज्यादा पैसे वसूल कर सके। मुमकिन है। एक काम करो, बुला के लाओ उस विजय खोसला को। अब इस केस का ब्लूप्रिंट इसी विजय खोसला से ही मिलेगा। सर हेलो, तूने जिस आदमी को भेजा था मेरे पीछे, वो आदमी मारा गया और अब तेरी बेटी की बारी है। देखो, मैंने किसी को नहीं भेजा था। चुप बे दोगले, मना किया था ना पुलिस के पास जाने से। देखिए, मेरा यकीन करो, मैं पुलिस के पास नहीं गया था। पुलिस ही तहकीकात करते हुए आई थी मेरे पास। 4 बजे तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुझे तेरी बेटी नहीं मिलेगी खोसला, भूखे बेड़ियों को मिलेगी। प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। 1 घंटा है तेरे पास। सर ये बात सही है, मेरा वीना की दोस्त मयूरी से रिश्ता था, लेकिन सर ना ही मैंने मयूरी को किडनैप करवाया और ना ही मयूरी ने मुझसे कभी पैसे की डिमांड की। फिरौती की रकम का बंदोबस्त कर लिया आपने? जी नहीं। सच छुपाने की बहुत बुरी आदत है आपको मिस्टर विजय खोसला, लेकिन आपका किसी तरह का झूठ अब हमारे सामने नहीं चलेगा। आपका फोन सर्वेलेंस पे है। 3 बजे उसी कॉलर का दोबारा आपको फोन आया था, ये हम जानते हैं, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझते कि आपका एक झूठ आपके बच्ची की जान तक ले सकता है। सर हाथ जोड़ता हूं आपसे, अब प्लीज अपनी तहकीकात बंद करवा दीजिए। मैं अपनी बेटी को पैसे देकर छुड़वा लूंगा। अब प्लीज इस मामले से दूर रहिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये आप हमें मत सिखाइए। आपको पता है आपकी बेटी के साथ साथ उसकी दोस्त मयूरी की जान को भी खतरा है। वीना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें आज सुबह मिलने के लिए इसलिए नहीं बुलाया था कि मेरा किडनैपिंग का प्लान था। तो क्यों बुलाया था मुझे वहां मयूरी? कितना झूठ बोलोगी अब तुम? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि मेरा तुम्हारे फादर के साथ फिजिकल रिलेशन है। संजय ने मुझे तुम्हारे फादर के साथ एक होटल में देख लिया था और उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हारे फादर के साथ आगे रिलेशन रखा तो वो तुम्हें सब सच्चाई आके बता देगा। बस वीना, यही कहने के लिए मैंने तुम्हें सुबह बुलाया था। आई एम सॉरी वीना, मुझे माफ कर दो वीना। आई एम सॉरी। किडनैपिंग हुए 6 घंटे बीत चुके थे और उन 4 किडनैपर्स में से 2 के स्केच तैयार किए गए। वहीं फार्म हाउस के आसपास इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस की मोबाइल यूनिट को किडनैपर्स की एक और लीड मिली। सर ये देखिए सर, कॉल दी एम्बुलेंस। किसने मारा तुम्हें? साहब 4 लोग थे। बता सकते हो किस तरफ गए थे वो लोग? जी साहब, उनमें से फरीदाबाद का नाम ले रहा था। घड़ी में 4 बज गए और तेरे चेहरे पे 12। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था
इसका सेट खेल रहा है हमारे साथ में। अब पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और चलो अपने अपने काम धंधे पे लगते हैं। सही है, अब बहुत हो गई लुका छिपी, अब तो हम रास लीला करेंगे। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपडेट करो। सर, हुडा सिटी सेंटर के बार ओनर से बात हुई। राघव सच कह रहा है, सुबह 9 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक वो वहीं था। और प्राइमरी रिपोर्ट के हिसाब से भी संजय की मौत करीब 4 से 5 घंटे पहले हुई, यही कोई 11 से 12 बजे के बीच में। यानी कि काफी चांसेस हैं इस केस में राघव का कोई हाथ नहीं। सर, उन 4 में से 2 किडनैपर के स्केच बन गए हैं। वो 4 लोग जिसके गाड़ी लेके भागे थे, उसका कहना है कि वो फरीदाबाद जाने की बात कर रहे थे। ये दोनों स्केचेस आसपास के थानों में भेजो और अपने क्राइम डेटाबेस से भी मैच करके देखो कुछ मिलता है क्या। और वो गाड़ी का नंबर जिसके ड्राइवर को वो लोग गोली मार के भागे थे, उसका नंबर आसपास के टोल नाकों में फॉरवर्ड कर दो। टोल नाके वालों से कहो कि पिछले 1 घंटे की सीसीटीवी फुटेज स्कैन करके दें हमें। हो सकता है इस गाड़ी ने किसी न किसी टोल नाके को तो क्रॉस किया ही होगा। सर, ये तीसरी गाड़ी जो इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। विजय खोसला के ड्राइवर सुदीप के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इन कॉल रिकॉर्ड्स में विजय के अलावा एक नंबर और है जिससे मयूरी की काफी बातचीत होती थी। किसी और लड़के का नंबर है? नहीं सर, एक लड़की का, दीप्ति पाठक नाम है उसका। जब मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि वो हरेंद्र सिक्का से काफी लंबे टाइम से टच में। ये तो वही हिस्ट्री शीटर है ना जिसके ऊपर लूटपाट और किडनैपिंग के कई मामले दर्ज हैं? यस सर। शर्मा, उठा लाओ इस सिक्का और दीप्ति को। क्यों लेके आया इधर? किया क्या मैंने? मेरी गलती क्या है? हाँ? बता। तूने कुछ नहीं किया, तू तो हमारा मेहमान है। तुझे तो यहाँ हमने मेहमान नवाजी के लिए बुलाया है। स्नेहा, जरा मैडम को दूसरे कमरे में ले जाकर इनकी भी खिलाई पिलाई अच्छी तरह से करो। नहीं 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 सर। तुम मयूरी की दोस्त हो? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से हमें पता लगा है तुम्हारे और मयूरी के बीच में फोन पे अक्सर लंबी बातें हुआ करती थी। इस हरेंद्र सिक्का से भी काफी लंबे समय से तुम टच में हो, यहाँ तक कि मयूरी की किडनैपिंग के बाद भी तुम इस आदमी के टच में थी या नहीं? नहीं 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 सर जी, मुझे उस किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो हम दोनों कुछ और ही प्लान कर रहे थे। मयूरी को महंगी जगह उठने बैठने का बहुत ज्यादा शौक था सर, और वो बातों बातों में बहुत शो ऑफ करती थी, और वो अक्सर कहती थी कि उसके हाथ एक एटीएम लग गया है। लेकिन मुझे और हरेंद्र को उसके राज के बारे में पता चल गया था सर, कि उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा था, और इसलिए मुझे मयूरी को घर पे लाने के लिए बोला था। मैं उसको घर तो ले आऊंगी, तो तेरा प्लान क्या है? मयूरी जिस मुर्गी से सोने का अंडा निकाल रही है, मुझे उस अंडे का ऑमलेट बनाना है। मतलब ब्लैकमेलिंग? सब मेरी मयूरी से बात हुई थी सर, और वो राजी भी हो गई थी जाने के लिए। सर, हम दोनों साथ में हरेन के घर जाने वाले थे, और मैं सुबह उसका इंतजार की पर वो आई नहीं। मैं उसके घर गई, तब वहाँ से मुझे पता चला सर कि उसका किडनैप हो गया है। हमारा प्लान सिर्फ उसे लूटने का था सर। कोई ना कोई जरूर बोलेगा, इन सब पे नजर रखो। सर, जिन 2 किडनैपर्स के स्केच बनवाए थे, उनमें से ये स्केच हमारे डेटाबेस में इस मनोज यादव से मैच करता है। फरीदाबाद का रहने वाला है, किडनैपिंग के केस में जेल भी काट चुका है। इसकी खुद की 3-4 लोगों की गैंग भी है। सर, जिस टैक्सी में चारों किडनैपर्स फरार हुए थे, वो फरीदाबाद के टोल नाके के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। आगे वाली सीट पे मनोज यादव साफ दिख रहा है। चौधरी, फरीदाबाद के सभी खबरियों को अलर्ट कर दो। इस मनोज यादव के फरीदाबाद के सभी ठिकानों का एड्रेस चाहिए मुझे। सब जगह धावा बोल दो, खोद डालो उस बिल को जिस बिल में भी छुपा बैठा है मनोज यादव। सर, मनोज यादव की तलाश में फरीदाबाद के चप्पे चप्पे को पुलिस ने छान मारा। ऐसा लग रहा था कि ये केस सॉल्व होने के काफी करीब आ चुका है, लेकिन पुलिस का ये भ्रम बहुत जल्दी टूटा, और जो सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। रणधीर, बोलो। सर, मयूरी की लाश मिली, उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मरने से पहले शी वाज ब्रूटली रेप्ड। रणधीर, हमें बीना को हर हाल में बचाना है। पहले संजय, फिर मयूरी। दिस नीड्स टू बी स्टॉप। जी सर। चौधरी, फरीदाबाद पुलिस से बात करो, वहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च करवाओ। फरीदाबाद से बाहर आने जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करवाओ। सर, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सभी टोल नाकों को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि अपनी अपनी चेकिंग बढ़ाएं। हमें हर सूरत में किसी भी हाल में बीना को सही सलामत वापस लाना है। गाड़ी तेज चला, 10 मिनट में सोना पहुंचना है, और एक बार पैसा हाथ में आ जाए ना, सब गायब हो जाना 1-2 महीनों के लिए। सेठ ने गलत टाइम पे फोन कर दिया, नहीं तो जन्नत की सैर करवा देता था ना।
बात अभी भी हो सके। गाड़ी इतनी छोटी भी ना है। सर, अभी अभी विजय खोसला के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एक ऑनलाइन ट्रांसफर है। हमारे हैकर्स ने विजय खोसला के अकाउंट को हैक करके इन्फॉर्मेशन निकाली है। ये विजय खोसला कुछ जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बन रहा। हमें इन्फॉर्म किए बिना उसने किडनैपर्स को पैसे भी दे दिए। कुछ पता चला किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? सर, पैसे करीब 10 अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। हमारे हैकर्स उन अकाउंट्स की डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा, इस केस में हमारे 2 सस्पेक्ट्स थे, संजय और राघव। संजय मारा गया। राघव का इस केस से कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। मयूरी पे भी हमें शक था। उसका ब्रूटली रेप हुआ और फिर मर्डर। इन सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड हो सकता है? क्या ये मर्डर और किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए हुई होंगी या फिर कोई और रीजन? बस बहुत हो गया। भाई साहब, आप मेरे पे गन तान रहे हो? हाँ, तान रहा हूं। तेरी गन मेरे पास में है और इस जानवर की भी। कान खोल के सुन लो मेरी बात। अब मने कोई लफड़ा ना चाहिए। लौंडिया देंगे और पैसा लेंगे और निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते। समझ में आई बात? चुपचाप हाँ में मुंडी हिलाओ। गाड़ी चला। सर, हमारे हैकर्स उन 10 अकाउंट्स की डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे थे जिनमें खोसला ने पैसे ट्रांसफर किए थे। लेकिन इसी बीच सरप्राइजिंगली इन सभी अकाउंट्स के पैसे एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। इस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है? नागेश सिंह, सोना गांव का रहने वाला है। नागेश सिंह। नागेश, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है सर। उस विजय खोसला ने जो धोखा हमें दिया था, उसकी सजा देना चाहता था मैं उसे। मेरे पापा का एक छोटा सा सपना था। वो चाहते थे कि उनका खुद का घर हो, लेकिन उस सपने को चकनाचूर कर दिया उस बिल्डर विजय खोसला ने। उस पर भरोसा करके हमने उसके प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था। इंजीनियर बनने के बाद मैंने जो कुछ भी कमाया था सर, वो सब उस फ्लैट की इंस्टॉलमेंट भरने में खर्च कर दिया। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी में जितनी भी जमा पूंजी थी, वो सब उस फ्लैट में लगा दी। उसके बाद भी सर, जब पैसे कम पड़ गए तो हमने लोन लिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी पूरा हुआ ही नहीं। 1 साल में पोजीशन देने का वादा किया था उसने, लेकिन 5 साल बाद भी वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सर। जो लोन हमने लिया था, उसकी किस्त चुकाते चुकाते हम बेहाल हो गए और उसी सदमे में हमारे पिताजी चल बसे। तब मैंने फैसला किया कि मैं इस विजय खोसला को सबक सिखा के रहूंगा। मैंने एक प्लान तैयार किया और फिर मेरे दोस्त ने मुझे मनोज यादव से मिलवा दिया। वो पहले भी कई किडनैपिंग कर चुका था। और राघव के फार्म हाउस में उन लड़कियों को रखने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, दोनों बाप बेटे के बीच में जो रंजिश थी उसके बारे में मैं जानता था। इसीलिए मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो सारे सबूत राघव के खिलाफ हो जाए और वही मुजरिम दोषी हो जाए। लेकिन सर, मैं नहीं जानता था कि उन लोगों ने मयूरी को भी किडनैप किया। और जब मुझे पता लगा तो मैंने उन लोगों को फोन करके बोला, ए, तुम लोगों ने मयूरी को क्यों उठाया? जितना बोला जाए उतना ही काम करो, समझे? अगर पैसे चाहिए ना, मयूरी को छोड़ दो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वाकई सर, मयूरी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। सामने पुलिस नाका। घुमा ले। पुलिस पीछे आ रही है। पकड़ा गड्डी। गन दे मेरी। चुप चुप। अरे तब किडनैपिंग की हमने, मारा नहीं है। मारा है उस सन की काशी ने।
अब बहुत हो गए कि लुका छिपी, अब तो हम रास लीला करेंगे। छोड़। सब मैंने भी रोका लेकिन उसने एक नहीं सुनी, उसने छोरी का रेप कर दिया। मजा आ गया, घना शोर मचा रही थी ना, अब चूं भी ना करेगी। तो शाम को फोन आया कि पैसा लेने सोना आ जाओ। पैसे के पास पहुंचते इससे पहले आप पहुंच गए। नागेश की शर्मिंदगी उसके किए गुनाह की भरपाई नहीं कर सकती। बदले की भावना एक चिंगारी की तरह होती है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो इस भावना को पालता है। नागेश ने खुद की जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही उसके प्रतिशोध की ज्वाला ने 2 निर्दोष लोगों की भी आहुति ले ली। जुर्म कभी किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बन सकता, बस एक सुरंग बन सकता है जो जुर्म की काल कोठरी में खत्म होती है, जहां सिर्फ अंधेरा है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।